यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री प्रयागराज महाराज की जय हो। श्री गंगा मैया की जय हो। आज के आनंद की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। गौ माता की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। भारत माता की जय हो। भारतीय संस्कृति की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्क मरुदगणेभ्यः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायण समारंभां श्रीशुकाचार्य मध्यमां श्री शंकराचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। मन में यही बस चाह प्रभु नित नाम तुम्हारा उचारा करो। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मन मोहन मूर्ति निहारा करो। भर के दृग पात्र में प्रेम कजल पद पंकजनाथ पखारा करो। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु नित आरती भाव्य उतारा करो। सीता लखन समेत प्रभु रघुनंदन घन श्यामा भरत पवन सुतर पुदम बारंबार प्रणामा। अपने अपने घरन के सबका भूको भीरी तुम ही पीर सब घरन के। धन्य धन्य रघुबीरी सियावर रामचंद्र की जय हो। अनंत श्री ब्रह्मांड नायक जगदाधार भगवान श्री रामभद्र की अवसी मनोकंपा से आज यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि हम आप ऐसे पवित्र पावन प्रांगण श्री गंगा मैया की पावन गोद में एकत्र हुए हैं। आए उन्हीं के चरण कमल शरण में बैठ कर के अपनी मनोवाणी को पवित्र करने के लिए
एक दो बार प्रेम से भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करें। तत्पश्चात जैसे गुरुदेव भगवान की कृपा होगी कुछ वाङ्मयी सेवा प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। सभी लोग प्रेम से बोलिएगा, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे प्रभु दीनदयाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल प्रभु दीनदयाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल हरे राम हरे घनश्याम हरे जय राम हरे घनश्याम राम हरे घनश्याम हरे जय राम हरे घनश्याम हरे। एक सूचना आपको बता दें, ये जो भगवान की अमृतमयी कथा की वर्षा आप सब श्रवण कर रहे हैं, यह कथा YouTube चैनल पर प्रसारित हो रही है। चैनल का नाम है रामरसामृतम। इंग्लिश में आप सब सर्च करेंगे तो आप सबको मिलेगा। आप चैनल से जुड़े जिससे आप कथा को श्रवण करते रहें, आगामी कथा का भी अनुभव आपको होता रहे। और भक्तों विशेष सूचना, राधा वल्लभ श्याम हरे जय राधा वल्लभ श्याम हरे जय राधा वल्लभ श्याम हरे राम लला जय जनक लली जय राम लला जय जनक लली राम लला जय जनक लली जय राम लला जय जनक लली जय जय लक्ष्मण भज बली जय जय लक्ष्मण भज बली मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल भोलन सकल मंगल फूल निकंदन मंगल भवनाया मंगल हारे मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सब सरा अजिल बिहारे सबहु सब सरत अजीर बिहारी दयाला संभारे दीन दयाला
संहारी नाथ सकल समेत सुतनारी विधि होई नाथ हित मोरा हो सोबे करहु सोबेगी असमय तोरा सिया राममय सब जग जानी वो करहु प्रणाम जोरी जुगतानी करहु प्रणाम जोरी जुगतानी। बोलिए भगवसल भगवान की जय हो। आइए कल की कथा में हम सब संयुक्त रूप से चर्चा कर रहे थे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के यहाँ महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ। राम जी को ले जाने के लिए महाराज दशरथ से याचना करने के लिए आए हैं कि आप अपने दोनों राजकुमार को राम और लक्ष्मण को मेरे साथ में जाने दीजिए। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ इस शब्द को सुनकर के इनकार तो नहीं पाए, लेकिन फूट करके रो पड़ते हैं। कहते हैं गुरुदेव आपने कुछ विचार नहीं किया। मुझे चौथेपन में 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। मेरे राम और लक्ष्मण की अभी किशोरा अवस्था है। ये आपकी यज्ञ की कौन सी रक्षा कर पाएंगे। गुरुदेव मैं तो आपसे हाथ जोड़कर के यही निवेदन करता हूं ना कि मेरा सब कुछ मांग लो, मैं सब कुछ दे सकता हूं, पर मेरे प्यारे दुलारे राघव को मत मांगो। सब सुत प्रिया मोही प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं मनई गोसाई, राम देत नहीं मनई गोसाई। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। मेरे राघव को मत मांगो गुरुदेव, मैं राघव को कैसे आपके साथ में भेज सकता हूं। कहा राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनि
मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते। मेरे प्राण न रहेंगे, दान करते करते राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारी, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारी, पर मैं न जी सकूंगा, पर मैं न दे सकूंगा, बिन रघुनाथ को निहारी। हरि मैं न जी सकूंगा, रघुनाथ के निहारे। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। मैं राघव को नहीं दे सकता हूँ, राघव के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। गुरुदेव वशिष्ठ का आगमन हुआ, आकर के महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को समझाते हैं, अरे राजन, आप तो पहले ही वचनबद्ध हो चुके हो। आपने तो कहा था ना कि कहो सो कर बनलाऊ तारा, कहो सकल न लाऊ बहारा, ही कारण आगमन तुम्हारा, केहि कारण आगमन तुम्हारा। संदेश ना सकन पावा, संदेश नाथ कहु भावा, वशिष्ठ बहु विधि समझावा, गुरु वशिष्ठ बहु विधि समझावा। राजन, आप अपने संदेह को दूर कर दीजिए, ये मत सोचिए कि इनकी किशोरावस्था है, ना ना, ये भूल को छोड़ दीजिए। अरे जब पहले ही वचनबद्ध हो चुके हो तो इनको जाने दो ना। मोह में पड़े हो, प्रेम पथ में अड़े हो, इतना मोह नहीं करना चाहिए, इतना प्रेम नहीं करना चाहिए। इनको यदि जाने दोगे ना तो तुम्हारे यहाँ जब यहाँ से जाएंगे ना तो तुम्हारे अयोध्या में शक्ति का आगमन होगा। बोलिए भद्रेश्वर भगवान की जय। जब राम जी यहाँ से जाएंगे तो तुम्हारे अयोध्या में शक्ति को लेकर के आएंगे। अभी अयोध्या बिना शक्ति के रह रही है। बोलिए भद्रेश्वर भगवान की जय। आज महाराज गुरुदेव वशिष्ठ के समझाने पर महाराज दशरथ का संदेह दूर होता है। राम लक्ष्मण को बुलाते हैं ना, अत्यादर दो तनय बुलाए, अत्यादर दो तनय बुलाए, दयालाई बहु विधि समझाए।
हृदय लाई बहुविधि समुझाए। मेरे प्राणनाथ सुख दो। तुम मोनि पिताय आनन को, तुम मोनि पिता नहीं को। आज से तुम्हारे माता पिता यही महात्मा जी होंगे। चिंता मत करना, तुम्हें इनके साथ में जाना है। आज राम लक्ष्मण को विदा करते हैं महाराज जी। महर्षि विश्वामित्र जब राम लक्ष्मण को लेकर के चलने लगे ना, तो गोस्वामी जी ने लिखा अब राम जी अकेले ही थोड़े हैं, केवल लक्ष्मण के साथ में ही थोड़ी हैं। अरे राम जी तो जहाँ भी जाते थे ना, वहाँ तो हनुमान जी को अपने साथ में रखते थे। हनुमान जी को कहाँ छोड़ेंगे। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव दिखा कि जह जह खेलहि राम पतंगा, जह जह खेलहि राम पतंगा, कबीरा कई निज संगा, तह तह कबीरा कई निज संगा। जह जह खेलहि राम पतंगा, तह तह कबीर जोड़ा कई संगा। कबीरा कई निज संगा। आज प्रभु ने हनुमान जी से कहा चलत विदा की ले वो चलत विदा की ले कहे वो विदो है बुलई कहे चलत पिता की है वो चलत विदा विदो है बुलई कहे राम लक्ष्मण को लेकर के महर्षि विश्वामित्र जी जब चलते हैं ना, मार्ग में विचार करने लगे मैं तो राम लक्ष्मण को लेकर के चला आया हूँ। आज राम जी ने मेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया। अरे अपने माता पिता को छोड़ दिया, अपनी सारी अयोध्या को छोड़ दिया, अपने भाई बंधु को छोड़ दिया, सबको छोड़कर के मेरे साथ में चल रहे हैं, तो मेरा भी तो कुछ उत्तरदायित्व होता है। आज महर्षि विश्वामित्र ने राम व लक्ष्मण को ऐसी विद्या सिखाते हैं महाराज जी, जिससे राम जी को न भूख लगती है न प्यास लगती है। विद्या निधि कहो विद्या दीनी, विद्या निधि कहो विद्या दीनी, जना खनि जयचीनी, जाते लागन छुदायति पासा, लागन छुदा पिपासा, तुल कपल तनु तेज प्रकाशा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, जाते लागन छुदाय पिपासा, जाते लागन छुदा पिपासा, तुलित बल तनु तेज प्रकाशा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। महाराज राम लक्ष्मण को भूख भी नहीं लगती है, प्यास भी नहीं लगती है, इतना तेज उनकी शरीर पहनाना है ना।
आज राम लक्ष्मण आगे को बढ़ते हैं महाराज जी। महर्षि विश्वामित्र के साथ में जा रहे हैं। मारी सुबाहु इत्यादि सब अपनी सेना को लेकर के सामने से दौड़े चले आ रहे हैं। राम जी पूछते हैं गुरुदेव ये सब क्या हो रहा है? अरे राघव यही तो कारण है ना महाराज। तब तक ताड़ुका नामक राक्षसी चिघार करके राम जी के ऊपर धावा किया। भगवान श्री राम ने पूछा गुरुदेव कौन आ रहा है? अरे कहा भैया यही तो ताड़ुका नामक राक्षसी है। भगवान श्री राम ने महाराज तुरंत बाण को उठाया। कहीं बाण प्राण हरि लीना दीन जान कहीं निज पद दीना। कहीं बाण प्राण हरि लीना दीन जान प्रभु लोक ही दीना। कहीं बाण प्राण हरि लीना दीन जान कहीं निज पद दीना। कहीं बाण प्राण हरि लीना दीन जान कहीं निज पद दीना। कहीं बाण से महाराज उसके प्राण पखेरु उसको दीन जान करके दुखारी जान करके अपने धाम को भेज दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान तो बड़े करुणा बरवाले होते हैं ना महाराज जी। किसके ऊपर अपनी कृपा नहीं करते हैं? सबके ऊपर अपनी कृपा करते हैं, चाहे जो जैसा हो, लेकिन भगवान अपनी कृपा जरूर बरसाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। राम जी महाराज आगे बढ़ते हैं। मारी चित्ता जी सब अपनी सेना लेकर के सामने पड़ रहे हैं, सब धावा बोल रहे हैं। आज महाराज लक्ष्मण ने सबका संहार करके महात्माओं को निर्भय कर दिया। कहा आप सब निर्भय होकर के यज्ञ करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। सभी ऋषि महात्मा निर्भय होकर के यज्ञ में आहुति देना प्रारंभ कर देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। ये भगवान की गाथा है महाराज जी, बड़ी अनुपम है ना। कहा राम का गाथा बफूल समाना। भगवान की कथा, भगवान की गाथा कैसी है? जैसे पुष्प राम का गाथा बफूल समाना। अरे सुगंध सियाबन के महकेली। राम का गाथा बफूल समाना। सुगंध सियाबन के महकेली। कहा राम जी का रूप कैसा है? कहा राम करो पर रामायण बा। वो हमें छंद बराम जैसी हथेली। राम जी के रूप में यही रामायण है ना महाराज जी। रामायण सुरतरों की छाया। रामायण सुरतरों की छाया। भादुरी निकट तो आवा। भादुरी निकट तो आवा। की तरह है ना, उसकी छाया है। जो भी रामायण के समीप में आता है उसका दुख तो अपने आप दूर हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। माताओं ध्यान रखिएगा, आप प्रयाग आई हो, गंगा जी में आई हो, यदि आपके घर पर रामचरितमानस न हो ना, तो जाते वक्त यहाँ से जरूर लेकर के जाना। वो जब आप रामायण रख देंगी ना, वह घर आपका घर नहीं रहेगा, वह तो राम का घर हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। वह रामायण राम का घर हो जाएगा, क्योंकि राम जी जहाँ रहते हैं, जहाँ राम जी की छाया रहती है, वहाँ किसी भी प्रकार के विघ्न बाधा कभी नहीं आते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कहा राम करो पर रामायण बा। वो हमें छंद बराम जैसी हथेली। अब वो हथवा के गुरिल में, वो हथवा के गुरिल में सिया जड़ी बन के चमकेली। सिया जड़ी बन के चमकेली। उन हाथों के अगुनियों में महाराज जी सीता जी एक जड़ी के बराबर दिखलाई पड़ रही है, चमक रही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज राम जी महाराज आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि तब मुनि सादरा बुझाए। तब
मोरे सागर कह बुझाई। आचरिता एक प्रभु देखे अजाए। चरित एक प्रभु देखे उजाए। आज राम जी से महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राघो, हाँ गुरुदेव, एक चरित्र देखने चलना है। अरे गुरुदेव कैसा चरित्र है? महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राघो, धनुष यज्ञ सोनी। धनुष चरित्र है, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज धनुष चरित्र का नाम सुनकर के कहा भाव, अरे धनुष यज्ञ हो रही है। का धनुष यज्ञ सोनी रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ सोनी रघुकुल नाथा। हरस चले वो मुनि बर के यसाथा। हरसी चले मुनि बर के साथा। महाराज आज धनुष यज्ञ का नाम सुनकर के राम लक्ष्मण दोनों भाई बड़े हर्ष के साथ महर्षि विश्वामित्र के साथ में चल पड़ते हैं। महर्षि विश्वामित्र राम जी को लेकर के जनकपुर में प्रवेश करते हैं। महाराज जी, महर्षि विश्वामित्र विचार करने लगे कि राम जी को तो लेकर के मैं जनकपुर चल रहा हूँ, जनकपुर में पहुँचा हुआ हूँ, इनके रुकने की कहाँ व्यवस्था होगी, ये कहाँ पर विश्राम करेंगे। आज महाराज महर्षि विश्वामित्र विचार करने लगते हैं, राम जी के रुकने की भी तो व्यवस्था होनी चाहिए, रुकेंगे कहाँ? महाराज चारों तरफ दृष्टि दौड़ा करके देखते हैं तो दिखलाई क्या पड़ता है, अरे संत सभा चहो दिसिया मराई। संत सभा चहो दिसिया मराई। तो बसंत समगाई। सदारी तू बसंत सब गाई। ये भक्तों हमारी दो प्रकार की होती है। सांसारिक दृष्टि से जहां पर आम का बगीचा लगा हो उसे अमराई कहा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि में चलिए, जहां पर ये संतों की समाज हो उसे भी अमराई कहा जाता है। आज महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राघव, अरे कहो से कहे वो मोर मानु माना। कहो से कहे वो मोर मान माना। सुजाना रघुवीर सुजाना। रघुवीर सुजाना। रघुवीर सुजाना। गुरुदेव, अरे ये वाटिका आपको पसंद है ना? राम जी ने कहा, गुरुदेव, जो आपको पसंद है मुझे अति पसंद है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महर्षि विश्वामित्र ने विचार किया, राम जी तो रुकने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन महाराज ये संभव कैसे होगा? तब तक गोस्वामी जी ने लिखा कि लखन हृदय लालसा से लखन हृदय लालसा से जाई जनकपुरा आई देखे। जाई जनकपुर आई देखे। लक्ष्मण वैराग्य में, वैराग्य में लालसा कहाँ हो सकती है? विचार करने की बात है। वैराग्य में लालसा कहाँ आ सकती है? लेकिन गोस्वामी जी का संकेत देखिए, बड़ा सुंदर भाव है। वो लक्ष्मण के हृदय में लालसा हो रही है। आप रामचरितमानस की अर्धाली पर जरा ध्यान दो ना, भाव तो अपने आप निकल आएगा।
गोस्वामी जी लिख क्या रहे हैं कि लखन हृदय लाल साब से की। लक्ष्मण के हृदय में लालसा तो हुई लेकिन अपने लिए नहीं। कहा फिर संकेत जरा देखिए, कहा जाई जनक, अरे जाई जनक पुर आई देखे। स्वयं के लिए नहीं लालसा हो रही है, बल्कि लालसा किसके लिए हो रही है? भैया राम के लिए हो रही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इशारा उधर हो रहा है कि जाई जनकपुर आई देखे। राम जी ने इशारा समझा लक्ष्मण का कि रामायणुज मन की गति जाने। रामायणुज मन की गति जाने। भक्त वत्सल सानी, भक्त बचलता यौन सानी। रामायणुज जय हो। आज भक्त वत्सलता उमड़ पड़ती है महाराज जी। वात्सल्य कब उमड़ता है जानते हैं? आज मानो राम जी ब्रह्म हैं। आज ब्रह्म के ब्रह्म रूपी गाय राम जी हैं और राम जी के समक्ष लक्ष्मण रूपी जीवाचार्य लक्ष्मण जैसे पावक बछड़े ने सामने होकर के जनकपुर वासियों के लिए महाराज ममता जागृत कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज जनकपुर वासियों के लिए राम जी के हृदय में ममता उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए राम जी जब लक्ष्मण को देखते हैं ना तो भक्तवत्सलता उमड़ने लगती है। और महाराज वात्सल्य, कोई किसी गृहस्थ के दरवाजे पर एक सुंदर गऊ बधी हो, कोई ज्योतिषी विद्वान पहुंच करके गणित करके बता दे ये गाय 4 लीटर 5 लीटर दूध देती है। जरा भक्तों विचार करो, गाय माता तो दूध देती है, क्या हमारे आपके लिए देती है क्या? ना ना, अरे वो तो अपने नन्हे मुन्ने प्यारे दुलारे छोटे से बछड़े के लिए दूध देती है ना। लेकिन हम आप तो इतने चालाक होते हैं, उनके बछड़े को पकड़ करके रस्सी लगा करके खींच करके दूर बांध देते हो, सारा का सारा दूध हम ही आप प्राप्त कर लेते हैं ना। लेकिन भक्तों विचार करें, जिस गौ माता का दूध पीते हो ना, उनके साथ कैसा व्यवहार आप करते हैं। शेर होता है, शेर के पास कोई भय बस नहीं जाता है, ये तो खा जाएगा काट लेगा। लेकिन उसी शेर के बराबर महाराज बकरा होता है ना। आप बाजारों में निकल करके जाइए, देखिए खुलेआम कितना बलिदान हो रहा है, उससे कोई नहीं डर रहा है। अरे सिंह को देखा नहीं कटते, सिंह को देखा नहीं कटते, बकरे बलि पे हैं चढ़ाए गए। बकरा बलि पर चढ़ाया जाता है। और महाराज जी, सर्प को दूध पिलाया गया। हमारे आपके घर में सांप निकल आता है ना, उसे कटोरे में रख करके दूध रखते हैं, नाग देवता दूध पी लीजिए। आप अपने घर को चले जाइए, आप अपने स्थान को चले जाइए, लेकिन वो सांपों के बराबर केचुआ होता है ना। सर्प को दूध पिलाया गया, केचुए कटिए में फंसाए गए। कहा टेढ़े को काटा किसी ने नहीं, टेढ़े को काटा किसी ने नहीं, पर सीधे प्यारा चलाए गए, पर सीधे प्यारा चलाए गए। आज महाराज गौ माता के गर्दन पर आरा चलता है ना। विचार करो, हम आप जिस माता का दूध पीते हो, उन्हें दूध पीने के बाद उठा करके कसाई के हाथ में दे देते हो, या वो आज तो महाराज थोड़ा बंद हो गया है, थोड़ा रोक लग गया है,
लेकिन फिर भी लोग पालन नहीं कर पा रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं। गौ माता जब वृद्ध हो जाती है, दूध देने के काबिल नहीं रह जाती है ना, उन्हें ऐसे ही छोड़ करके छोड़ दे रहे हैं। चाहे जहां जाएं, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, ठंडी हो, पानी मिले या ना मिले, भूख से प्यास से तड़पे, किसी को कोई परवाह नहीं है। आज गौ माता हमारे आपके जैसे बोलती होती महाराज जी, वो तो सामने खड़ी होकर के कह देती, अरे भैया मुझे इसके साथ में मत भेजो ना, ये तो ले जाकर के जिंदे मेरे गर्दन पर आरा चलाएगा ना। लेकिन महाराज गौ माता बोलती नहीं है ना। अरे हम आप अपनी माँ का दूध पीते हैं तो माँ को तो उठा करके नहीं बेच देते हो भैया। गाय का दूध पीते हो, गाय माता बनती है, उसे उठा करके बेच देते हो, यूं ही छोड़ करके हाँक देते हो ना। ऐसा क्यों करते हो? अरे गौ का पालन करो ना। माताएं थोड़ा थोड़ा आगे चली आए, थोड़ा आगे आकर के बैठे, थोड़ा आगे खसक जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज चर्चा चल रही है, गौ माता को उठा करके आप छोड़ देते हो ना, यूं ही खेद देते हो। विचार करो, गौ माता का पालन करो, उनकी रक्षा करो ना। गाय माता के अंतर्गत महाराज जी वह गुण है, वह तत्व छिपा हुआ है। शायद 1000 तीर्थ करके लौटोगे ना, यदि गौ माता के चरणों में एक बार प्रणाम कर लोगे तो 1000 तीर्थ का फल प्राप्त होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। लेकिन गाय महाराज गाय होना चाहिए, देसी गाय, ये जर्सी गाय नहीं। देसी गाय का पालन करना चाहिए। शुद्ध गाय वही है, उन्हीं की पूजा होती है। गौ को ग्रास देना चाहिए। प्रथम रोटी जो तावा पर पड़ती है वो महाराज गाय ग्रास निकाला जाता है, गौ माता को देना चाहिए। और महाराज समापन की जो रोटी होती है ना, उसे कुत्ता को दिया जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बिना गाय माता को ग्रास दिए कभी भोजन नहीं करना चाहिए, गौ ग्रास जरूर निकालना चाहिए। तो चर्चा चल रही थी कि टेढ़े को काटा किसी ने नहीं, पर सीधे प्यारा चलाए गए। स्वामी जग कई पर तीती यही, कमजोर सदा ही सताए गए। कमजोर सदा ही सताए गए। ये संसार का नियम है महाराज, जो सीधा साधा रहता है वो सदैव सताया जाता है ना। आज कहने का भाव यह था महाराज, गौ माता के स्तन के अंतर्गत दूध में दूध आता है, केंद्र में दूध आता है। कब आता है? जब वात्सल्य जागृत होता है। हम आप उनके बछड़े को न छोड़ें, जब तक बछड़ा पास में नहीं जाएगा तब तक माँ के हृदय से वात्सल्य जागृत नहीं होगा। और जब वात्सल्य जागृत नहीं होगा तो हमें आपको दूध मिलने वाला नहीं है। हम आप गौ माता के स्तन केंद्र को कुल्हाड़ी के द्वारा काट ही क्यों न डाले, लेकिन जब तक वात्सल्य नहीं जागृत होगा तब तक हमें आपको दूध मिलने वाला नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज महाराज ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मण रूपी पावक बछड़े ने आज ब्रह्म रूपी गाय के सामने होकर के जनकपुर वासियों के लिए दर्शन दिलाने के लिए एक प्रेरणा लालसा उत्पन्न कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
मन की गति जानी। राम अनुज मन की गति जानी। बछल का दिय भोल सानी। बछलता भूल सानी। संभव कैसे होगा? राम जी जनकपुर में जाएंगे कैसे? राम जी ने लक्ष्मण को देखा, लक्ष्मण ने राम जी को देखा। राम जी ने गुरुदेव महर्षि विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव महाराज हो, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। नाथ लखन पूरा देखा न चाहिए। नाथ लखन पूरा देखा न चाहिए। गुरुदेव लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राघव लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं तो तुम काहे को परेशान हो? कहा सरकार कारण है ना। कहा कारण क्या है? कहा प्रभु सकोच डर प्रगट न कहिए। अरे उन्हें भय लग रहा है, संकोच लग रहा है, सो बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए तो यह कार्य मुझे करना पड़ रहा है। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, इसका मतलब तुम्हारी भी इच्छा है कि मैं भी जाकर के नगर देख आऊं? कहा ना ना। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, लक्ष्मण को भेज दीजिए, जाकर के नगर देख करके वापस लौटावे। राम जी ने कहा, गुरुदेव ऐसे कैसे हो सकता है? कहा क्यों? कहा नगर दिखाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। कहा जौराऊर आये सो पावो। जौराऊर आये सो पावो। नगर दिखाए तुरंत ले आवो। नगर दिखाए तुरंत ले आओ। नगर दिखाए तुरंत ले आओ। जौराऊर आये सो पावो। जौराऊर आये सो पावो। यदि आदेश जाएगा मुझे, मैं एडवांस वापस लेकर के आऊंगा, नगर दिखा करके तुरंत लेकर के वापस आ जाऊंगा। विचार करने की बात है महाराज। आज जनकपुर का वासी कोई इस प्रकार से कहता तब तो बात यथार्थ मानी जाती। आज जितने नए लक्ष्मण हैं उतने नए तो भगवान श्री राम भी हैं। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राघव जनकपुर के विषय में तुम्हें कैसे जानकारी हो गई? कहा गुरुदेव गीता में बड़ा सुंदर वर्णन आया है कि दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरात्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरंती थे। वहां की जो माया है ना वह तुम हमारी ही माया है। मानसकार गोस्वामी जी ने लिखा है कि आदि शक्ति जही जग उपजाया। आदि शक्ति जही जग उपजाया। सो अवतार ही मोरिया माया। सो अवतार ही मोरिया माया। आदि शक्ति जही जग उपजाया। आदि शक्ति जो जग उपजाया। अवतार ही मोरिया माया। अवतार ही मोरिया माया। गुरुदेव ये तो हमारी ही माया है ना। मैं जाऊंगा तो तुरंत वापस लेकर के आऊंगा। आज महर्षि विश्वामित्र समझ गए ना। कहा जाई देखिया वहु नगरा सुख निधान दो भाई। अरे करहु सफल सबके नयना सुंदर बदन दिखाई। आज कितने आनंद की बात है ना महाराज जी।
ब्रह्म अपने नेत्रों के द्वारा जीव का दर्शन करेगा, जीव अपने नेत्रों के द्वारा ब्रह्म का दर्शन करेगा। यदि यह दोनों किसी प्रकार से विनिमय हो जाए तब तो आनंद ही आनंद है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज राम लक्ष्मण दोनों भाई जनकपुर देखने के लिए तैयार हो रहे हैं। सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं, पीत बसन परिकर कटी भाथा, बसन परिकर कटी भाथा, अनु अनु श्यामल गौर मनोहर जोड़ी, अनु अनु करण होरी, श्यामल गौर मनोहर जोड़ी, श्यामल गौर मनोहर जोड़ी। सुंदर लग रही है ना, सुंदर पीतांबर धारण किए हुए, धनुष बाण लिए हुए जब जनकपुर में प्रवेश करते हैं महाराज जी। महाराज जब नगर में प्रवेश करते हैं, संत भेष में हैं, धनुष बाण लिए हुए हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं। नगर के जो छोटे छोटे बालक हैं ना, वो सब पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। वो स्वामी जी ने लिखा, अरे इतना ही नहीं, जिस समय भगवान श्री राम वहां पर पहुंचते हैं ना, जब जनकपुर वासियों को सूचना मिलती है तो महाराज जो जहां है तहां से ही दौड़ पड़ते हैं। का देखन नगरा भूप सोतया, देखन नगरा भूप सोतया, देखन नगरा भूप सोतया, देखन नगरा भूप सोतया, धाये अधामा काम सब त्यागे, धाये धामा काम सब त्यागे, रंग निधे लूटन लागे, मनहु रंग निधे लूटन लागे। भगवान श्री राम जिस समय जनकपुर में पहुंचते हैं ना, कानों में सुंदर सुंदर कुंडल लगा हुआ है, सुंदर आभूषण धारण किए हुए हैं। जनकपुर के वासी जब देखते हैं महाराज, बड़े हर्ष के साथ दौड़ पड़ते हैं। ऐसा तो मालूम पड़ता है कि कनक कनकते 100 गुना मादकताय धिकाई, अरे ते खाए बहुराई नरा वा पाए बहुराई। कनक, धतूरे के पुष्प को भी कनक कहा जाता है। कनक माने स्वर्ण भी होता है। आज महाराज जी कोई धतूरे का पुष्प खा ले तो शायद वो पागल हो जाएगा, और किसी को अधिक सोना मिल जाए 2-4 किलो, शायद उसका हार्ट अटैक भी हो सकता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज हमारे भगवान श्री राम ऐसी अलौकिक दिव्यता को लेकर के जनकपुर में प्रवेश किए हुए हैं महाराज जी। जो जहां से सुनते हैं वहीं से दौड़ पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि मन हो रंग का निधि लूटन लागे। योगी राजा जनक की प्रजा दरिद्र के समान दौड़ पड़ती है लूटने के लिए। किसी ने कहा, रे नाना, योगी राजा जनक की प्रजा दरिद्र कहाँ कैसे हो सकती है? जनकपुर में तो इतना धन था ना कि शायद मिथिला से धन आया था तो अयोध्या में रखने की जगह नहीं थी, सो आज जनकपुर की प्रजा दरिद्र कैसे हो सकती है? अरे कहा, भैया आज जनकपुर की प्रजा धन लूटने के लिए थोड़ी दौड़ रही है। अरे हमारे भगवान श्री राम जो धन है ना, वह धन तो किसी के पास नहीं है। कहा, ये कौन से धन है? कहा, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाए। इनके लिए महाधन का पाठ आया हुआ है। महर्षि विश्वामित्र को जब प्राप्त हुए ना, तो
महाराज महाधन का वर्णन आया। सो आज जनकपुर के वासी कोई धन लूटने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि जो धन जनकपुर में नहीं है सो धन प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़े हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के महाधन को प्राप्त करने के लिए जनकपुर के पास ही दौड़ पड़े हैं। महाराज इतना ही नहीं, गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया। अरे गांव की जो सीता जी की जो सखियां और सहेली है ना नगर की, आज गोस्वामी जी सुंदर भाव लिखते हैं कि निरखी सहजा सुंदर दो भाई, निरखी सहज सुंदर दो भाई, सुखी लोचन निधि पाई, सुखी लोचन पाई, भवन झरोखे लागी, भवन झरोखे लागे, राम जी के रूप को देख रही हैं और आपस में कह क्या रही हैं, कहीं परस पर वचन सप्रीति, कहीं परस पर वचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छपीति, सखीन कोटि काम सब जीती। सखियां आपस में वार्तालाप करने लगती हैं। ये सखी और इनके अंग अंग पर करुणों कामदेव की छवि झलक रही है ना, ऐसा तो लगता है सबकी कामना को जीत लेंगे। महाराज सखियां सीता जी के पास जाकर के भगवान के सौंदर्य का वर्णन करने लगती हैं। सीता जी कैसे कहती हैं, सखी अरे चल करके प्रभु का दर्शन कर लो, दो राजकुमार आए हैं उनका दर्शन कर लो। सीता जी ने कहा कैसे दर्शन करने जाऊं, पिताजी ने तो प्रतिज्ञा किया है जो भगवान शिव के धनुष को तोड़ेगा उसी को मैं अपनी कन्या को दूंगा, सो मैं दर्शन कैसे करने जा सकती हूँ। सखियों ने कहा सीता सखी एक काम करो, अरे बाहर ना चलो, यही घर में महल में खड़ी होकर के जो खिड़कियां लगी हुई है ना यहीं से दर्शन कर लो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज मानो सखियों के कहने पर सीता जी राम जी के दर्शन के लिए एक खिड़की के सामने जाकर के खड़ी होती हैं। बड़ा सुंदर भाव दिया गया भक्तों, आप लोग गाएंगे बड़ा अच्छा लगेगा। अरे झकनी झरोखे लागी, कौन झकनी झरोखे लागी नंदनी जनक की, झकनी झरोखे लागी नंदनी जनक की, झकनी झरोखे लागी नंदनी जनक के, झकनी झरोखे लागी नंदनी जनक के, को देखन लाए को देखन लाए ललन दशरथ हनुमा को देखन आए ललन दशरथ के, झकनी झरोखे लागी झकनी झरोखे लागी नंदनी जनक के, धनुहा को देखन आए ललन दशरथ के, धनुहा को देखन आए ललन दशरथ के, झकनी झरोखे लागी नंदनी जनक के, झकनी झरोखे लागी नंदनी जनक के। सीता जी अकेली नहीं आई हैं, फिर
चारी सखिया के पीछे अरे मोतियन की माला गूंजे। चारी सखिया के पीछे मोतियन की माला गूंजे। चारी सखिया के पीछे मोतियन की माला गूंजे। ठुमकी चलई हो सीता, ठुमकी चलई हो सीता, सतवा सजना के हरे झरो लागे। नंदनी जनक के झकने झरो लागे। नंदनी जनक के पिताजी ने भगवान का दर्शन कर लिया। जौन होत लोक लाज करते हो पिता से बात। जौन होत लोक लाज करते हो पिता से बात। तोरिता पदनवा बाबा, तोरिता पदनवा बाबा। हदुहा तोरा तोरिता पदनवा बाबा। हदुहा तोरा झरो लागे। नंदनी जनक के झकने झरो नंदनी जनक के जहु न हो तीनों कैलाश। यदि संसार की मर्यादा न होती, लोक नीति न होती, तो मैं पिताजी से चल करके प्रार्थना कर लेती, पिताजी जो प्रतिज्ञा किए हुए हैं इसे तोड़ दे। जहु न हो तीनों करते पिता से बात। जऊ न हो करते पिता से बात। तोड़िता पदनवा बाबा, तोड़िता पदनवा बाबा। अदुहा तोरा तोड़िता पदनवा बाबा। अदुहा तोरा झरो लागे। नंदनी जनक के झकने झरो लागे। नंदनी जनक के लागे। नंदनी जनक के। वास्तव में महाराज हमारे प्रभु श्री राम जी जनकपुर में पहुंचे और सबको इस प्रकार से अपनी तरफ मोड़ लिए ना, सभी लोग इतने आकर्षित हो गए हैं, कैसे वर्णन किया जाए। कहा रघुनाथ लियो अपना यजभी। आज महाराज जनकपुर के वासी कह क्या रहे हैं कि रघुनाथ लियो अपना यजभी। अरे तब देह लगे है सभारन दे। और भरी धीरज बोली उठी बरुनी। अरे पदनी रज की रज झारन दे। पुतरी कह मार्ग से हट जा। अरे असुआ कह पाँव पखारन दे। अरे पलके कह मुदव, पलके कह मुदव राघव। पलके कह मुदव राघव के। पलके कह मुदव राघव को। पलके कह मुदव राघव को। पलिया कह और निहारन दे। पलना कह और निहारन दे। पलना कह और निहारन दे। पलके कह मुदव राघव को। पलके कह मुदव राघव को। पलना कह और निहारन दे। पलना कह और निहारन दे। पलना कह और निहारन दे। रघुनाथ लियो अपना यजभी। अपना
समारन रे हरि धीरज बोली उठी करुणी हरि धीरज बोली उठी करुणी नीरज तीर धारन नीरज कीरन धारन नीरज कीरन धारन आप परी कह मार्ग से हट जा उतरी कह मार्ग से हट जा अरे तनी बदल हो जा उतरी कह मार्ग से हट जा उतरी कह मार्ग से हट जा अशुआ कह पार पतारन है अशुआ कह पार पतारन है पल के कहूँ जब राघव को पल के कह मोदय राघव के पल के कह मोदय राघव के अशुआ तो मुद लीजिए अब यहाँ से गाने मत दीजिए किसी नेत्र में बंद कर लीजिए लेकिन महाराज जी पल के कहूँ जब राघव पल के कह मोदय राघव के पल अलगा कहयोर निहारत अलगा कहयोर निहारत पल के कहूँ राघव के पल के कहूँ राघव के अखिया कहयोर निहारत या कहयोर निहारत आज महाराज आपसे कह रही है नहीं यदि बंद कर लोगे फिर क्या मिलेगा अरे जब तक दर्शन हो जाए उतना ही थोड़ा है ना ज्यादा से ज्यादा हो जाए तभी तो अच्छा होगा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की कहा अन ब्याही संशय करई और ब्याही ले ही वो सासा भैया हम तो सोचे भूल भाई कहा हमारे मंचों पे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो कहा अन ब्याही संशय करई ब्याही ले ही वो सासा अरे गौने की मौने रही देखी राम मृदुहासा ये महाराज जिनका विवाह नहीं हुआ है वो तो शंका में पड़ गई है चिंता में पड़ गई है शायद हमारा विवाह इन्हीं के साथ में होगा क्या अन ब्याही संशय करई ब्याही ले ही वो सास जिनका विवाह हो गया उनकी सांसें तर ऊपर कर रही है और गौने की मौने रही महाराज जो उनका गौना वगैरह चला गया है वो तो राम जी को देखने के बाद अपने सिर को नीचे कर लेती हैं कहती हमारा तो कर्म ही फूट गया बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो अब मैं क्या कर सकती हूँ आखिर किन सो खिरकिन फिरई खिरकिन प्रति नवनारी ये महाराज जो घर के भीतर में रह रही है ना वो एक बार दौड़ करके इस खिड़की के पास आती है फिर दौड़ करके उस खिड़की के पास जाती है बैठ जाइए भैया बैठ जाइए दौड़ करके उस खिड़की के पास जाती है खिरकिन सो खिरकिन फिरई खिरकिन प्रति नवनारी अरे सिरकिन तज रघुनाथ छवि निरखई पलक बिसारी निरखई पलक बिसारी आज महाराज सखियां आपस में कहती है सखी इनके अंग अंग पर करोड़ों कामदेव की छवि झलक रही है सो कैसे कहा जाए कि इनके अंग पर कितने कामदेव की छवि झलक रही है वर्णन नहीं हो पा रहा है। अरे ये तो कौन किससे क्या कह रहा है, किसका बड़ा है किसका कौन छोटा है कुछ पता ही नहीं है महाराज जी। कौन किससे क्या कह रहा है किसी को कुछ भाव ही नहीं पता है मैं किससे क्या बोल रहा हूं। ये महाराज भगवान श्री राम की कृपा है ना। आज हमारे राम जी का स्वरूप पय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धामा। अरे अंग अंग पर पारिये
कोटि कोटि सतकामा, कोटि कोटि सतकामा। ये सखी इनके अंग अंग पर करोड़ों कामदेव की छवि झलक रही है। ये तो मेरी कामना को जीत लिए हैं। बोलिए भगवत्सल भगवान के सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। सबकी ताली बजना चाहिए, सबके हाथ खुले रहना चाहिए। अरे हाथ बांध करके बैठो सीताराम 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 जय 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 सीताराम। महाराज भगवान का दरबार है। भगवान के दरबार में भगवान की कथा श्रवण करने हम आप बैठे हुए हैं, वो भी रामचरितमानस तुलसीकृत। ये मानस क्या करता है जानते हैं? रामचरितमानस, आप भी सब मानस बैठे हो। अरे लाता है पवित्र भाव ये मानस भवन माध्या, कहा पातक मिटाता प्रेम ज्योति को जगाता है। अरे गाता है तभी जीवा राघवेंद्र के चरित्र को, कि चित्त में उपासना का चित्र खींच जाता है। अरे जाते हो जहान से महाजनी का खाता लिए, बिंदु जो जवाहिरात भजन कमाता है। बिंदु जो जवाहिरात भजन कमाता है। महाराज जी संसार को छोड़ करके जाते हो, क्या मिलता है आपको? कुछ नहीं मिलता है ना, मात्र केवल एक राम का नाता ही आपके साथ जुड़ता है ना। अरे भक्तों, जब हम आप छोटे से रहते हैं ना, कहा सायसों में सिखाया गया धराधाम सत्य है। अरे यौवन में सिखाया गया अर्थ काम सत्य है। यौवन में सिखाया गया अर्थ काम सत्य है। कहा पिजड़े का पंछी, अरे पिजड़े का पंछी जब पिजड़े को छोड़ चला, तो अंत में सिखाया गया राम नाम सत्य है। अंत में सिखाया गया राम नाम सत्य है। जिसको कंधे पर उठा करके लेकर के चलते हो, 10 लोग पीछे से कहते हो राम नाम सत्य है, महाराज अपना सर हिलाते हुए जाता है, भैया अब कहाँ सत्य है? सत्य को तो मैं यहीं छोड़ करके जा रहा हूँ, यही सब सत्य था। बोलिए भक्तों सवाल भगवान के। तो कहने का मतलब महाराज, आप जितना भगवान का गुणगान गाओगे, जितना कीर्तन करोगे, जितना भजन करोगे, वही तो आपका बैंक बैलेंस होगा। अरे रुपया जमा करने से महाराज रुपया तो बढ़ता है ना, लेकिन राम नाम जब बैंक में जमा करोगे ना महाराज, ब्याज इतना बढ़ जाएगा कि आपकी पूरी जिंदगी भर आप ऐश करते रह जाओगे। बोलिए भगवत्सल भगवान के। इसलिए भगवान के नाम में कंजूसी नहीं करना चाहिए। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के जय हो। आज महाराज सखियां आपस में विचार करती हैं। ये सखी एक बात बताएं, कहा क्या, यदि इनका यहां पर विवाह हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। यदि यहां से चले जाएंगे
तो हम लोगों को दर्शन कैसे होगा? एक सखी ने कहा, सखी बात तो सत्य कह रही हो, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? कहा एक काम करो, चल करके ब्रह्मा से प्रार्थना किया जाए। सखी हमारे आती आरती पाते, सखी हमरे आते आरती पाते, बहू गए वही यही गाते, कबहू गए वही यही नाते। महाराज कब आएंगे ससुराल के नाते? अरे जो भी धिया सा बसा बनई सजोगो, जो विधिया सबस बनई सजोगु, कृत कृत्या होई सब लोगो, तव कृत कृत्या होई सब लोगो। ब्रह्मा राजा जनक को प्रेरणा दे करके यह प्रतिज्ञा तोड़वा देते, शायद इनका विवाह यहाँ पर हो जाता तो कभी न कभी ससुराल के नाते तो जरूर आती ना, क्योंकि ससुराल तो बड़ी प्यारी होती है महाराज। अरे आज कलयुग में तो और ज्यादा प्यारी हो गई है। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, ससुरारी प्यारी लगी जब ते, अरे पुरूप कुटुंब भये तब ते। हे महाराज, ससुराल विवाह होते देर नहीं हुआ कि ससुराल जमने लगती है, ससुराल जम जाती है। एक सज्जन का विवाह हुआ, कई दिनों से आप सब कथा श्रवण कर रहे हैं, आज 9वां दिन है। समापन की तरफ अग्रसर धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक जन सज्जन का विवाह हुआ, पत्नी जो मिली थोड़ा दिमाग की तेज थी और पति जो था वो दिमाग का कमजोर था। विवाह हुआ, पत्नी ससुराल गई, लड़की ससुराल से कुछ दिन के बाद मैके विदाई हो गई, आ गई अपने मैके में। 10 दिन नहीं बीता, पतिदेव आकर के टपक गए। ससुराल वालों ने सोचा चलो बिना बुलाए ही आ गए हैं, अब नेक जार देखने देने से बच जाएगा, गवही नहीं खिलाना पड़ेगा। बोलिए भगवत्सल भगवान की। सोचने लोगों ने सोचा चलो आज बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाएं, महाराज सुंदर पूड़ियां तैयार होती हैं। आज तो महाराज लड़कियां पढ़े लिखे हैं, सुंदर सुंदर भोजन बनाती हैं, लेकिन पूड़ी कैसे बनाती हैं? आटा। एक लड़की ने सोचा पूड़ी बनाने की विधि क्या है, पहले आटा को गूंथ लीजिए, खूब बढ़िया आटा तैयार हो जाए, उसको चौके पर फैला दीजिए, फिर गिलास उठाइए, उससे धीरे धीरे काटिए तो छोटी छोटी पूड़ी बनकर तैयार होगी। यूं ही उस प्रकार से उसने पूड़ी को बनाया और पतिदेव महाराज 2-4 लोगों के साथ में खाने के लिए उठाए गए। पत्नी रसोई से बैठ कर के देख रही है तो पतिदेव क्या काम करते हैं महाराज जी, पत्तल में से थाल में से उठाते हैं पूड़ी, देखते हैं बड़ी छोटी पूड़ी है, एक पूड़ी उठाते हैं, एक ही बार में मुख में डाल देते हैं। पत्नी ने भीतर से देखा तो महाराज अपना मत्था ठोकने लगी, दांत पीसने लगे, अरे बाप रे बाप, ये तो हमारी बेइज्जती खराब कर दे रहे हैं, अब क्या करूं। महाराज वहीं से रसोई में से उसने 2 अंगुली उठा कर के इशारा किया
श्रीमान जी एक बार हमारी तरफ देख तो लेते तो शायद इज्जत बच जाती। संजोग से इधर उधर देख रहे थे तो रसोई की तरफ भी देखने लगे। उसने किस इशारा किया, एक में दो। पतिदेव ने सोचा मेरी पत्नी इशारा कर रही है, एक खाओगे तो कब तक खाओगे, दो दो उठा करके खाना प्रारंभ कर दिए। भगवान की दो खाने लगे। महाराज ये तो विनोद था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज सखियां ब्रह्मा से प्रार्थना करती हैं कि जो विधि बसाया सा बनई सजो बसाया सजई सजोगो। तो कृत कृत्या ओहि सब लोगो। तो कृत कृत्या होई सब लोगो। सखियां हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है। बड़ा सुंदर भाव है। कहती हैं हम तो ब्रह्मा जी से मागब दुई नौई है कर जोड़ी। हम तो ब्रह्मा जी से मागब दुई नौई है कर जोड़ी। शिव धनु हाथ छोड़ के सवर को देते तोली। शिव धनु हाथ छोड़ के सवर को देते तोली। आजू गली गली आजू गली गली मले आवत देते सो। आजू गली गली घुमले अवध के किशोर। जिनका देखई बदे मिथिला में मचल बात। जिनका देखई बदे मिथिला में मचल बाटई शोर। आजू गली गली घुमले अवध के किशोर। जिनका देखई बदे मिथिला में मचल बाटई शोर। सखियां देख कहां से रही हैं? अरे पंच महला से लौकल केवल मस्तक कई के सी। पंच महला से लौकल केवल मस्तक के से फूल देता तो पाकई लगी है हमनी की ओर। फूल ताकई लगी है हमनी की ओर। महाराज हमारे आपके यहाँ बारात आती है ना, दूल्हा आता है। महाराज माताएं क्या काम करती हैं? चावल इत्यादि उठा करके बीरा फेंकती हैं। कम से कम दूल्हा एक बार हमारी तरफ देख लेना। आज राम जी ने सोचा आज नहीं तो कल तो आना ही पड़ेगा दूल्हा बन करके। आज ही से न क्यों प्रैक्टिस कर लें। महाराज राम जी अपने सिर को नीचे किए हुए हैं। इधर सखियां ही आहार सही वर सही सुमना सुमुखी सुलोचन वृंदा। जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो तह तह परमानंदा। जहाँ भी जाते हैं महाराज वहाँ परम आनंद की प्राप्ति होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के जय हो। सखियां पुष्प की वर्षा क्यों कर रही हैं? ये महाराज पुष्प जो है ना ये बड़ा मंगलकारी माना गया है। ये पुष्प की पंखुड़ियां बड़ी कोमल है। आज सखियों ने सोचा जितना कोमल कोमल ये पुष्प की पंखुड़ियां हैं उतना ही कोमल तो हमारे प्रभु का चरण है। ये पंखुड़ियां पड़ी रहेंगी ना तो प्रभु के चरणों में कोई कष्ट नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी। सो सखियां पुष्प की वर्षा करती हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की पुष्प की वर्षा मंगलकारी मानी जाती है। ही आहार सही वर सही सुमना सुमुखी सुलोचन वृंदा। जाहि जहाँ जह बंधु दो तह तह परमानंदा। आज महाराज सखियां पुष्प के ऊपर पंच महला से लोकल केवल मस्तक के। पंच महला से लोकल केवल फूल फेंका तो पातई लगी हमारी ओर। फूल कटता कई लगी भगवानी की ओर। हम तो ब्रह्मा जी से मागब दुई नौई है कर जोर। हम तो
माधव गुरु है कर जोर शिव धनु हाथ छोर के सवर कुदे शिव धनु हाथ छोड़ के समर कूदे तनि छोड़ जनक जी कधिया सिया बाटी सुंदरी गोरी जनक जी कधिया सिया बाटी सुंदर महाराजी अरे वैसे कौशल्या के राम सुभद्र चित चोर से कौशल्या के राम सुभद्र चित चोर आजू गली गली आजू गली गली घूमले आवत के किशोर आजू गली गली घूमले आवत के किशोर जिनका देखई बाटे मिथिला में मचल बाटे शोर आजू गली गली घूमले आवत के किशोर मिथिला में मचल बाटै शोर जिनका देखई बाटे मिथिला में मचल बाटे शोर ये सखियों का भाव है। मानसकार गोस्वामी जी ने लिखा प्रभु श्री राम जी आगे को बढ़ते हैं। अरे पुनिपुर बदीसी गए दो भाई पुनिपुर बदीसी गए दो भाई भूमि बनाई भूमि बनाई भूमि बनाए जहदन मुख भूमि बनाए राम देखावली अनुकही रचना हम देखावली अनुजही रचना मृदु मधुरा मनोहर बचना कही मृदु मधुरा मनोहर बचना। भगवान श्री राम ने भगवान श्री शिव जी ने उमा जी से कहा उमा देख रही हो हमारे प्रभु कैसी लीला कर रहे हैं। कहा क्यों? कहा धनुष यज्ञ देखने के लिए गए हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कैसे दिखा रहे हैं। कहा किस लिए? कहा भक्त है तो सोई दीन दयाला भक्त है तो सोई थोड़ा थोड़ा आगे हो दीन जाए दयाला माताएं थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए। भक्त है तो सोई दीन दयाला भक्त है तो सोई दीन दयाला चकेता धनुष मख साला समर्थ चकेता धनुष मख साला जय हो चकेता धनुष मख साला। हे महाराज जी आज राम जी समझ रहे हैं प्रातः की बेला होने वाली है। गुरुदेव भगवान के पूजन का समय हो रहा है। अरे जिस प्रकार से सोने का नियम दिया गया है उसी प्रकार से उठने का भी नियम दिया गया है। उठे लखड़न से विगत सुने अरुण शिखा धो निकाला। अरे गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजाना जागे राम सुजाना। गुरुदेव भगवान के सोने से पहले राम लक्ष्मण सेवा से निवृत्त होकर के जाकर के सो जाते थे और गुरुदेव भगवान के उठने के पहले ही सेवा करने के लिए उठ कर के तैयार रहते थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। आज नित्य कर्म से निवृत्त होकर के गुरुदेव भगवान के पास आए हैं। प्रातः काल की वेला हो रही है। आज गुरुदेव भगवान के पूजन का समय हो रहा है। राम लक्ष्मण सोच रहे हैं
कि समय जानी गुरु आय सुपाई, समय जाने गुरु आय सुपाई, सोन चले वो भोलवाई, सोन चले भोलवाई, समय जानी गुरु आय सुपाई, समय जाने गुरु आय सुपाई, चले दो भाई, सोन चले दो भाई। हमारा समय क्या जान रहे हैं? हो सकता है छोटे छोटे बालकों से सुनकर आए थे प्रातः काल गौरी पूजन के लिए जनक नंदिनी श्री सीता जी आने वाली है। यह समय, यह तो दूसरा भाव हो जाएगा। प्रथम भाव गुरुदेव भगवान के पूजन का समय हो चुका है। सुंदर पुष्प की आवश्यकता है। राम लक्ष्मण दोनों भाई चल पड़ते हैं बगीचे की तरफ। भूप बाग पर देखे वो जाई, भूप बाग पर देखे वो जाई, बसंतरी तो रहिया लो भाई, बसंतरी तो रही सुभाई। महाराज जनक जी को बरभूप कहा है। क्यों? भूप बाग पर देखे जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही है लो भाई। बरभूप क्यों कहा? अरे महाराज सीता जी पृथ्वी की पुत्री हैं। पृथ्वी ने महाराज जनक को दान में दिया था। सो आज ही उन्हें बरभूप कहा जा रहा है। भूप बाग पर देखे जाई, भूप के बगीचे में महाराज देखने के लिए जा रहे हैं सब लोग। भूप बाग पर देखे जाई, जहां बसंत ऋतु रही है लो भाई, वहां सभी ऋतुएं लो भाई पड़ी हुई है। इस प्रकार से कैसे वर्णन किया जाए महाराज जी। आज बगीचे में राम जी पहुंचते हैं। पीले पीले फूलों का लहराना बिजली के समान दिखलाई पड़ रहा है। सभी रंगों का मेल इंद्र के धनुष के समान दिखलाई पड़ रहा है। राम जी सोचते हैं पुष्प ले लो, फिर सोचते हैं नाना कैसे पुष्प ले लूं, कहीं रखवाली करने वाला देख लेगा, सो सामने आकर के रोक देगा, फिर मेरा क्या होगा। राम जी सोचते हैं पुष्प अपने हाथों से तोड़ लो, लेकिन महाराज तोड़ नहीं पाते हैं। मन में संकोच होता है, नाना मुझे पुष्प नहीं तोड़ना चाहिए, कोई तो इससे सजोया होगा, सो आ जाएगा और मुझे रोकने लगेगा। राम जी महाराज चारों तरफ देखते हैं। चहुदीस चिताई पूछी मालीगल, चहुदीस चिताई पूछी मालीगल, आलगे आलेना दायला भोला मुदित मन, आगे लेना भोला मुदित मन। हमारा चारों तरफ देखते हैं, चारों तरफ देखने का भाव, कहीं राजपुत्री आती हुई तो न दिखलाई पड़ जाए। सो भगवान श्री राम बगीचे के पास में खड़े हैं, सुंदर पुष्प का निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ इधर माली अपने मालिन को सावधान किया था, क्योंकि जनकपुर में पहले से ही सूचना थी ना कि देखन नगर भूप सो आए, देखन नगर भूप सो आए, समाचार पुरवास न पाए। सबको समाचार मिला हुआ था कि अवध से दो राजकुमार आए हुए हैं। आज माली भी सावधान था। माली अपने मालिन को संभालता है, कहता है देखो मैं पुष्प लाने के लिए जा रहा हूं और तू गेट पर बैठ करके माला गुछ रही हो। एक काम करना, बगीचे के अंतर्गत कोई किसी पुरुष का प्रवेश नहीं होना चाहिए। मालिन महाराज जी फुलवारी के गेट पर बैठ करके माला गुछ रही है। भगवान श्री राम पहुंचते हैं।
मालिन की दृष्टि पहुंच पड़ती है। राम जी के ऊपर मालिन प्रश्न करती है कि हे हो पथिक बारा कहाँ तोहरा घर है, हो पथिक बारा कहाँ तोहरा घर है, बहुनी पिता के जायो रे नगरिया। ये सरकार आप कहाँ से आए रहे हैं? आप कौन हैं? आपके माता पिता का नाम क्या है? आज भगवान श्री राम सीता जी से, आज भगवान श्री राम मालिन से कहते हैं, मालिन अरे पश्चिम दिशा में नगर अयोध्या है, पश्चिम दिशा में नगर अयोध्या है, दशरथ भाई रे राजा दशरथ महिपाल रे मलिया, राजा दशरथ महिपाल रे मालिया, राजा दशरथ महिपाल रे मलिया। नहीं कसुत हुए हम दोनों भैया हो, नहीं के सुत हुए हम दोनों भैया हो। और तुम पूछ रही हो कि आपका नाम क्या है? ओ नहीं कसुत हुए हम दोनों भैया हो, नहीं के सुत हुए हम दोनों भैया हो। राम राम लक्ष्मण है रे मालिया, राम राम लक्ष्मण हमारे रे मलिया। पूछ रही हो कि यहाँ पर क्यों आए हो? तो हे मालिन विश्वामित्र महाज्ञानी आए सहन जगतारी, विश्वामित्र महाज्ञानी आए सहन जगतारी, विश्वामित्र महाज्ञानी आए सहन जगतारी, विश्वामित्र महाज्ञानी आए सहन जगतारी। रावण के हेतु हम आयो रे मालिया, फूलवन के हेतु हम आयो रे मलिया, रावण के हेतु हम आयो रे मालिया, फूलवन के हेतु हम आयो रे मलिया। कहीं से सुन रहा था, वो दौड़ करके आता है, प्रभु के चरणों पर गिर पड़ता है, कहता है सरकार अरे माली गन ले हमें मगन हुए सुनावे बैल। मालिक भगवान को देखा तो मालिक के नेत्रों में आंसू आ गए, मग्न हो गया, कहा माली गन ले हमें मगन हुए सुनावे बैल, अरे नाथ आप काहे निज पायन दुखायो है। हे सरकार आप अपने कोमल कोमल चरणों को क्यों कष्ट दिया? अरे आयसु हमें जो होई बाटिका ते बिन बिन के, अरे सुंदर सुबासते सने सुमन लायो है, सुंदर सुबासते सने सुमन लायो है। ये सरकारी यदि आदेश मुझे मिला होता तो मैं सुंदर सुंदर पुष्प ला करके आपके पास पहुंचा दिया होता प्रभु, लेकिन प्रभु आपको देख करके तो ऐसा लगता है ना, मुझे एक बात याद आती है सरकार, अरे चंद्र मुख जानी के सकुचाई है प्रसून सबो। आप चंद्र के समान शीतल हैं, लेकिन रवि के समान तेज भी हैं। चंद्र मुख जानी के अरे सकुचाई है प्रसून सब, और रवि मुख जान के तुरंत जरी जाई है, रवि मुख जान के तुरंत जरी जाई है। यदि मैं कह दूं कि आप जाकर के अपने हाथों से पुष्प ले लेना
ये महाराज पुष्प की जो पंखुड़ियां है ना, ये सब कुछ जाएंगी, खिलेगी नहीं। दूसरी सरकार, यही पुष्प वाटिका जो है, यही तो हमारे परिवार का, इसी से भरण पोषण होता है, यही तो हमारी जीविका का साधन है ना। कहीं आप प्रवेश कर जाएंगे तो महाराज रवि मुख जानी के तुरंत जरी जाई है। तो हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं ना, तो आप इस बगीचे में न जाइए। अरे बगिया बिच जान न दई हो, बगिया बिच जान न दई हो, रघुबर राम लला। बगिया बिच जान न दई हो, रघुबर राम लला। बगिया बिच जान न दई हो, रघुबर राम लला। बिच जान न दई हो, रघुबर राम लला। बगिया बिच जान न दई हो, रघुबर राम लला। बगिया बिच जान न दई हो, रघुबर राम लला। रघुबर राम लला। पुष्प छुअत को मिलई है, पुष्प छुअत को मिलई है, रघुबर राम लला। पुष्प छुअत को मिलई है, रघुबर राम लला। बगिया बिच जान न दई हो, रघुबर राम लला। जान न दई हो, रघुबर राम लला। राम लला, हे राम लला, राम लला, हे राम लला। राम लला, हे राम लला। बगिया रघुबर राम लला। बगिया बिच जान न दई हो, रघुबर राम लला। पुष्प छुअत सब चाहिए, पुष्प छुअत कम मिलई है, रघुबर राम लला। पुष्प छुअत खूब रही है, रघुबर राम लला। राम लला, राम लला, राम लला, राम लला। बगिया बिच जान न दई हो, रघुबर राम लला। बगिया बिच जान न दई हो, रघुबर राम लला। भगवत भगवान की सरकार। इस बगीचे के अंतर्गत मैं आपको कैसे जाने दूं? फिर माली सोचता है, नाना, अरे है तो जनाना बाग, ये तो जनाना बाग है, इसमें पुरुष का प्रवेश नहीं है तो जनाना बाग पुरुष प्रवेश नहीं, लेकिन यह नियम कैसे तुम पर लगाएंगे? अरे रूठे मिथिलेशा तो कोई परवाह नहीं, आज मिथिलेश रूठ जाएंगे तो चलेगा, लेकिन सरकार यदि आप रूठ करके चले जाओगे तो मुझसे अभागा कहां तुम्हें पावेगा? मेरे जैसा अभागा दुर्भाग्यशाली कौन होगा? कहां आपका दर्शन होगा? आप ही जाकर के सुंदर सुंदर पुष्प चयन कर लीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। आज उसी अवसर पर महाराज जी वर्णन आया है कि तही अवसर सी पात आई, तही अवसर सीता आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। तही अवसर सी पात आई, तही
सखे सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी, गावहि गीत मनोहर बानी। महाराज आज सीता जी अकेले नहीं आई है, साथ में सौंदर्यमयी सखियां भी आ रही है ना। आज सखियां गाती हैं, सीता जी को सुना रही है। ये सखी कहा क्या? कहा लागल जनकपुर में मेला, लागल जनकपुर में मेला, देखई के मोर मनवा कहेला। लागल जनकपुर में मेला, देखई के मोर मनवा कहेला। लागल जनकपुर में मेला, देखई के मोर मनवा कहेला। जनकपुर में मेला, देखई के मोर मनवा कहेला। लागल जनकपुर में मेला, देखई के मोर मनवा कहेला। मनवा कहेला हो मनवा कहेला, मनवा कहेला मोर मनवा कहेला। मनवा कहेला मोर मनवा कहेला, मनवा कहेला मोर मनवा कहेला। लागल जनकपुर में मेला, देखई के मोर मनवा कहेला। लागल जनकपुर में मेला, देखई के मोर मनवा कहेला। सखियों ने कहा क्या देखोगी? कहा पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए, पश्चिम दिशा से साधु बाबा आए। पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए, पश्चिम दिशा से साधु बाबा आए। सखवा में लाए दुई चेला, सखवा में लाए दुई चेला, दिखाई के मोर मनवा कहेला। जनकपुर में मेला, दिखाई के मोर मनवा कहेला। एक श्यामला एक गोरा लगेला, एक श्यामल एक गोरा लगेला। एक श्यामला एक गोरा लगेला, एक श्यामल एक गोरा लगेला। ये सखी देखई के मोर मनवा कहेला। लागल जनकपुर में मेला, देखई के मोर मनवा कहेला। लागल जनकपुर में मेला, देखई के मोर मनवा कहेला। महाराज की सखियां बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। दो बंधु मिलो के जाई, बंधु मिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहराई। प्रेम विवश सीता पहराई। श्याम गौर दिन कहूँ बखाने, श्याम गौर दिन कहूँ बखानी। बड़ी सुंदर झांकी है। आज सखियां क्या वो कह रही हैं? ये सखी क्या बताएं? अरे गई है देखने के लिए, लौट करके एक सखी वापस आई और सीता जी से कहने लगी, सखी कहा क्या हुआ? कहा बड़ा गजब हो गया। अरे क्या गजब हो गया? कहा कुछ बताते नहीं बन रहा। कहा कुछ तो बताओ। कहा श्याम गौरा किमी कहा वो बखानी, अरे गिराय नया नयन बिनु बानी। ये सखी क्या बताए? नजर लग गई। कहा कैसी नजर? अरे कहा क्या बताए? अरे हम का लगाई गए टोना, किशोर गोर सामरो सलोना। हम का लगाई गए टोना, किशोर गोर सामरो सलोना। हम का लगाई गए टोना,
किशोर गोर सावरो सलोना ममता लगाई गए टोना किशोर गोर सावरो सलोना ममता लगाई गए टोना किशोर गोर सावरो सलोना। भगवान का दरबार है, भगवान के दरबार में नहीं नाचोगे भैया तो कहाँ नाचोगे? ये तो खुला दरबार है। सावरो सलोना हो सावरो सलोना सावरा सलोना हो सावला सलोना सावला सलोना हो सावरा सलोना ममता लगाई गए टोना किशोर गोर सावरो सलोना ममता लगाई गए टोना किशोर गोर सावरो सलोना लगाई गए ममता लगाई गए टोना किशोर गोर सावरो सलोना किशोर गोर सावरो सलोना सुधर बर सलोना हो सावरो सलोना सावला सलोना हो सावलो सलोना सुधर बर सलोना हो सावरो सलोना सावलो सलोना हो सावलो सलोना लगाई गए टोना किशोर गोर सावरो सलोना ममता लगाई गए टोना किशोर गोर सावरो सलोना। राम जी की जोड़ी अजब अनमोले, राम जी की जोड़ी गजब अनमोली राम जी की जोड़ी गजब अनमोली राम जी की जोड़ी गजब अनमोली सुहागा में सोना किशोर गोर सलोना जैसे सुहागा में सोना किशोर गोर सावरो सलोना ममता लगाई गए टोना किशोर गोर सावरो सलोना। सीता जी ने कहा सखी वहां क्या करने के लिए गई थी? कहा यदि गई भी थी तो पर्दा नहीं कर लिया। सखी ने कहा क्या बताएं? अरे राम जी को देखते ही राम जी के देखते ही घूंघट पाट डरली। अरे कैसा घूंघट था जो तुम्हें देख लिए? कहा राम जी को देखते ही राम जी के देखते ही घूंघट पाट डरली। सखी लेकिन खुलल रहल कोना, दिल खुलल रहल कोना किशोर गोर सावरो सलोना लगाई गए टोना किशोर गोर सावरो सलोना ममता लगाई गए टोना किशोर गोर सावरो सलोना। सावरो सलोना हो सावरो सलोना सावरा सलोना हो सावला सलोना सावरो सलोना हो सावरो सलोना सावरा सलोना हो सावला सलोना ममता लगाई गए टोना किशोर गोर सावरो 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 सलोना ममता लगाई गए टोना किशोर गोर सावला सलोना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए भक्तों, समय भी हो चुका है। भगवान श्री राम का सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, वहाँ सखियां दर्शन कर रही हैं, यहाँ उस दिव्य झांकी का हम सब दर्शन कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है भक्तों। मानव चेतना विकास सेवा संस्थान के अंतर्गत आज 9 दिन से भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा की वर्षा हो रही थी। आप सब भक्तों ने कथा श्रवण पान किया, गंगा जी में अवगाहन किया। आप सब पुण्य के भागी हैं। आप सबसे मैं
यहाँ आप सब आए हुए हैं दूर से चल करके, और यह आपका मानव चेतना विकास सेवा संस्थान आपके सेवा में तत्पर रहता है। 24 घंटा आप चाहे जब आ सकते हैं। आपके रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, यज्ञ की व्यवस्था